जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज नाटक देखेंगे जिसमें है सूतपुत्र, जिसे गंगा साहब प्रेमी ने लिखा है। सूतपुत्र से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, यानी महावीर कर्ण, महादानी कर्ण भी कह सकते हैं, महान योद्धा कर्ण भी कह सकते हैं। अगर आप प्रयागराज से हैं, सहारनपुर से हैं, अलीगढ़ से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, गाजीपुर से हैं, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी, तो ये वीडियो आपके लिए। अन्यथा भैया आप ये वीडियो मत देखिए। कारण यही है कि फिर ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप इतने ज़िले से हैं तो ठीक है, तब तो आपका स्वागत है, नहीं तो फिर आपके आने वाला ही नहीं आपके एग्ज़ाम में, तो क्या मतलब देखने से। हाँ, आप लोग सूतपुत्र यानी कर्ण के बारे में आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, जो कि कुंती का प्रथम पुत्र था। यानी कुंती के कितने पुत्र थे? कुंती के 3 थे। कौन कौन? पहले तो थे युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन। नकुल और सहदेव ये तो माद्री के पुत्र थे। हालांकि आप कहिए कुंती के 4, अगर इसको सूतपुत्र को यानी कर्ण को लिया जाए तो कुंती के 4 थे। सबसे बड़ा कर्ण, फिर युधिष्ठिर, फिर आपके महाबली क्या नाम है इनका, भीम जी, फिर अर्जुन। लेकिन यहाँ पर आप 5 पांडवों के अलावा आज देखेंगे कर्ण के बारे में, कर्ण की वीरता। आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र महाभारत के प्रसिद्ध पात्र दानवीर कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस घटना में पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान भारतीय समाज की विसंगतियों, वर्ण, जाति, वर्ण एवं महिलाओं की स्थिति का विवेचन किया गया है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने कर्ण के प्रति पाठकों के मन में सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने समाज में नारी की व्यवस्था, नारी शिक्षा की समस्या आदि का चित्रण कर उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया गया है। आप जानते ही होंगे कि परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि भाई उसने, अच्छा श्राप क्यों दिया था? श्राप इसलिए दिया था, ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है ना कि कर्ण क्या था, सूत पुत्र था, निचली जात का था, इसलिए परशुराम ने जैसे ही पता चला श्राप दे दिया। नहीं, यहाँ निचली ऊंची जात का प्रश्न है, प्रश्न है यहाँ छल और कपट का। कर्ण ने छल करके विद्या सीखी थी, और जिसे मान लीजिए आप अपने ऊपर रखिए, आपको कोई चीज़ बहुत प्रिय है, मतलब आपको, और आपसे कोई छल करके छीन मांगना चाहे, लेकिन जब आपको वास्तविकता पता चलेगी तो आप यही चाहोगे ना कि उसके काम में वो चीज़ ना आए। तो वही चीज़ क्या कहते हैं परशुराम ने भी किया। यहाँ पर ऊंच और नीच का कोई तात्पर्य नहीं। गुरु द्रोण भी कर्ण को शिक्षित किए हैं, यानी शिक्षा कर्ण ने गुरु द्रोण से भी प्राप्त की है। जो लोग कहते हैं कि भाई गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी, शिक्षा दी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो ज्ञान है ना वो कर्ण को नहीं दिया, अपने पुत्र को नहीं दिए, लेकिन बाद में जाकर अश्वत्थामा को पुत्र मोह में आकर दे दिए। लेकिन वो सिर्फ अर्जुन को देना चाहते थे। रीज़न ये था कि जैसे क्रोध में आकर, अब ये तो पहले की ऐसे, आज की जैसे परमाणु बम हो गए, मान लीजिए कोई किसी को शक्ति पता चल जाए, कोड पता चल जाए, ठीक, तो आवेश में आके छोड़ देगा। नहीं, तो सबको नहीं दिया जाता था, क्योंकि उससे पूरी सृष्टि नष्ट होने की शक्ति रखता था वो उस समय। तो इसलिए कर्ण बड़ा क्रोधित हुआ और क्या कहते हैं वो चला गया, क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने के लिए परशुराम के पास। तो जब उनको पता चला कि भाई छल कपट से ले रहा है, उद्देश्य कुछ और है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। खैर, वार्ता बड़ी लंबी हो जाएगी और फिर ये आपका जो कहानी है ये पीछे छूट जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हम कहानी की ओर। डॉक्टर गंगा साहब प्रेमी द्वारा लिखित सूतपुत्र एक समस्या मूलक विचारोत्तेजक पौराणिक नाटक है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया। इसका कथानक सारांश इस प्रकार है। प्रथम अंक, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इतना ज़रूर आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रथम अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या है, तीसरे अंक में क्या है। ठीक,
आचार्य परशुराम सूतपुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रखकर सोए हुए हैं। उनका उत्तरीय रक्त से भीग गया है। रक्त की उष्णता से उनकी नींद टूट जाती है। वे देखते हैं कि विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में मांस कुतरकर भीतर प्रवेश कर गया है। दिखाई नहीं दे रहा आपको लगता है? आचार्य परशुराम सूतपुत्र कर्ण के जंघे पर सिर रखकर सोए हुए हैं। उनका उत्तरीय रक्त से भीग गया है। रक्त की उष्णता से उनकी नींद टूट जाती है। वे देखते हैं कि विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में मांस कुतरकर भीतर प्रवेश कर गया है और कर्ण सब कुछ सहन करता हुआ उन्हें इसलिए नहीं जगा रहा है कि गुरुदेव को कष्ट होगा। वे उठकर तुरंत आश्रम में जाते हैं और बाण लाकर कीड़े को उसकी नोक से निकाल देते हैं। वन में नखरंजनी घास लाकर उसके रस को घाव पर गिराकर उसका उपचार करते हैं। इस प्रकार शिष्य पर प्रगाढ़ प्रेम होते हुए उसकी दृढ़ता और धैर्य को देखकर उन्हें उसके ब्राह्मण होने पर संदेह हो जाता है और बातचीत द्वारा सारे रहस्य को खुलवा लेते हैं। उनका क्रोध जग उठता है। वे कर्ण को श्राप देते हैं कि यहाँ आश्रम से सीखी हुई विद्या उसके काम नहीं आएगी, वह विद्या अंतिम समय में भूल जाएगी। इस प्रकार कर्ण सूतपुत्र होते हुए भी सूतपुत्र के असवर्णता का नागपट्ट लगा होने के कारण गुरु ने आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। जन्मदात और गुरु दोनों में से किसी का भी उसे स्नेह अथवा आशीष नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर लिखा है कि गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि सूतपुत्र होने की वजह से। नहीं भाई, ये गलत है। रीजन सूतपुत्र और ब्राह्मण पुत्र का नहीं है, रीजन गलत चीज़ का है, उद्देश्य गलत है इसका, बस कारण ये है। भाई मान उदाहरण के लिए आप लोग तो अब इतने बड़े हैं कि अपने से विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इस चीज़ पे विचार करिए। आपके पास कोई, अब देखिए जैसे ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये बहुत कष्टकारी हैं, बहुत क्या कहते हैं विनाशकारी हैं। ये प्रलय और जो है इनमें निवास करता रहता है। तो इसलिए शक्तियाँ सबको नहीं दी जा सकती। ये पहले था जो शक्तियाँ, मेन शक्तियाँ थी, ये सिर्फ 2 लोगों को दी जाती थी। एक तो जो बहुत बड़ा धैर्यवान हो, बहुत ऋषि महर्षि हो। दूसरा सिर्फ ब्राह्मण को, और ऐसे ब्राह्मण को जो क्या कहते हैं धैर्यवान हो, सत्य पर आधारित हो, सत्य पर चलता हो, झूठ ना हो, अधर्म का साथ ना दे। बहुत सारे उसमें गुण होने चाहिए जो कि कर्म नहीं थे। कर्ण का सबसे बड़ा यही कारण था कि वो अधर्म के साथ था। उसके साथ ये था कि भाई ये ईर्ष्या रखता था हमेशा अर्जुन से। तो और हाँ, वीर होना अच्छी बात है, लेकिन वीर होने के साथ साथ अच्छे गुण होना ये उससे भी अच्छी बात है, जो कर्ण में नहीं था। द्वितीय अंक। नाटक के दूसरे अंक में पांचाल ने द्रुपद की सुंदर कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है। यहाँ शर्त रखी गई है कि जो व्यक्ति कड़ाह के खौलते हुए तेल को देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की बाईं आंख में वेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त बड़ी है। दूर दूर के राजकुमार पहुँच जाते हैं। कर्ण दुर्योधन के पास, दुर्योधन के साथ वहाँ पहुँच जाता है, किंतु यहाँ भी उसका असवर्ण उसके मार्ग में बाधक बन जाता है। कर्ण अपना पूरा परिचय नहीं दे पाता, अतः वह लक्ष्य वेद से रोक दिया जाता है। कर्ण में निहित विद्रोह भावनाओं को परख कर उसकी राजसभा में दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, किंतु फिर भी उसे अज्ञात कुल जन्मा होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाता। अंत में अज्ञातवास बिता रहे अर्जुन भीम के साथ ब्राह्मण वेश में स्वयंवर सभा में आते हैं और लक्ष्य वेद कर द्रौपदी को वरण करते हैं। दुर्योधन विरोध द्वारा द्रौपदी को छीनना चाहता है, किंतु कर्ण इसे अनुचित मानता है। वह क्षोभ और कटुता लेकर स्वयंवर से वापस आता है। द्रौपदी के इस स्वयंवर की घटना से कर्ण दुर्योधन का पक्षधर और पांडवों का कट्टर विरोधी बन जाता है। देखिए कर्ण में इतनी शक्तियाँ थी यहाँ पर कि कर्ण लक्ष्य भेद सकता था, लेकिन जैसे ही कर्ण आगे बढ़ा लक्ष्य भेदने के लिए, उससे कह दिया गया कि भाई एक क्षत्रियों की सभा है, यानी राजाओं की सभा है। तो अब भाई वो राजा तो था नहीं कर्ण कि भाई वो यहाँ पर कहे अपने आप को साबित करे। तो तुरंत दुर्योधन ने वहीं पर
अंग देश का राजा घोषित कर दिया। किसको? कर्ण को। अब देखिए, दुर्योधन जिस भाई को 5 गांव नहीं दे सकता था, अपने मित्र को एक देश दे दिया। दुर्योधन की महानता देखिए भाई, अगर 5 गांव मांग रहे थे ना कि भाई दे दो, केवल 5 गांव रखो, अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। तो ये था, यानी 5 गांव भी नहीं दे सका। भगवान श्री कृष्ण ने बोला उससे कि भाई 5 गांव दे दो, बाकी रख लो, पूरी धरती अपना रख दो, कोई मतलब नहीं। अपने भाइयों को 5 गांव नहीं दिया, दुर्योधन और कर्ण को एक देश दे दिया। जब कर्ण आगे बढ़ा, भाई चलो क्षत्रिय हो गया, राजा हो गया, अंग देश का राजा हो गया, अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अब तो लक्ष्य भेज सकता है। लेकिन फिर उसको रोक दिया गया कि भाई ये क्या कहते हैं, उचित है, जो अनुचित है कि अब क्षत्रियों की सभा है कह दिया गया। तो भाई अब तक तो राजाओं की सभा कह के रोक दिया गया, लेकिन अब क्षत्रियों की सभा कह के रोक दिया गया। तो वही चीज़ है कि भाई अब जात कैसे बदलोगे? अब भाई सूत पुत्र का जो मोहर लगा है उसको कैसे, अब वो तो वही तभी तो हट सकता है जब कुंती आके कह दें कि भाई ये मेरा पुत्र है। लेकिन वही ना, फिर उसको मोहर लग दिया गया कि भाई अब जाति कैसे बदले। तो कर्ण यहाँ पर भी हट जाता है, पीछे हट जाता है। तीसरा अंक, नाटक के तीसरे अंक में महाभारत युद्ध से पूर्व गंगा तट पर कर्ण सूर्य की उपासना करता है। सूर्यदेव प्रकट होकर उसे अपना परिचय, संबंध सब कुछ बता देते हैं। कर्ण की रक्षा के लिए वे सोने का कुंडल और कवच देते हैं, जिसकी विशेषता यह है कि वह शरीर से आसानी से नहीं छूट सकता। वे कर्ण को भावी आसन्न संकट से भी अवगत करा देते हैं कि इंद्र उसे छलने के लिए आ रहे हैं, किंतु वह अपनी दानवीरता पर अड़िग है। इनकी याचना पर कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है। इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी ओर से उसे अमोघ अस्त्र उसकी अंतिम रक्षा के लिए दे देते हैं। इसके बाद भी वहाँ महाभारत के भीषण युद्ध की आशंका से भयभीत कुंती का आगमन होता है, जो स्पष्ट कर देता है कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से अनुरोध करती है कि वह दुर्योधन का पक्ष छोड़कर पांडवों की ओर आ जाए और उससे उनके राज्य का उत्तराधिकारी बने, किंतु कुंती का वात्सल प्रेम, राज्य प्रलोभन, मातृत्व आदि कर्ण को उसके कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाते। वह इसे विश्वासघात मानता है और कुंती को इस बात पर आश्वस्त करके वापस करता है कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी पांडव का अहित नहीं करेगा, और अर्जुन के न रहने पर भी उसको लेकर कुंती के 5 पुत्र होंगे। कुंती ने यहाँ कहा कि भाई देखो, तुम हमारे बड़े पुत्र हो, तुम कौरवों का साथ छोड़कर हमारी ओर चले आओ, तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं, और तुम अपने भाइयों क्यों मार रहे हो? तो कर्ण ने कहा देखो, पुत्र तुम्हारे 5 हैं, सदा रहेंगे 5। अगर मैं मरता हूँ तो भी 5 हैं, अर्जुन मरता है तो भी मुझे लेकर 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये होता है कि जो उसके पिता द्वारा, यानी भगवान सूर्य द्वारा उसको कवच और कुंडल दिए रहता है। जब तक ये कवच और कुंडल की विशेषता होती है कि कर्ण के पास जब तक कवच कुंडल है तब तक उसे दुनिया का कोई भी योद्धा, यानी यहाँ तक कि भगवान भी उसे चूँकि वरदान होता है, वरदान था उसे। इंद्र ने विप्र यानी ब्राह्मण रूप बनाकर आए, दान मांग ले गए, लेकिन उसके बदले में उसे अमोघ शस्त्र दिया कि भाई जब तुम एकदम घिर जाना तो अमोघ शस्त्र छोड़ देना, जिसे वो छोड़ दिया, मतलब महाभारत के युद्ध में छोड़ा था। यहाँ पर ये देखने की बात है कि जो कर्ण का कवच और कुंडल था इंद्र लिए थे, वो इंद्र लेकर स्वर्ग नहीं जा पाए। क्यों? अब भाई इंद्र को क्या दिक्कत थी, देवराज हैं, देवताओं को राजा हैं, उनको तो स्वर्ग लेके चला जाना चाहिए था, कवच कुंडल नहीं ले जा पाए। रीजन ये था कि छल, यहाँ पर छल की बात आ गई ना। फिर देखिए, मैंने पहले ही अंग में बताया था कि छल किया गया था। कर्ण ने भी परशुराम के साथ छल किया था, छल से विद्या प्राप्त करना चाहता। इंद्र ने भी कर्ण के साथ छल से, यानी ब्राह्मण रूप धरा, अपना वास्तविक रूप नहीं आए, ब्राह्मण रूप धर के मांगे। तो इसलिए छल द्वारा अर्जित किया गया धन, अर्जित किया गया सामान, इसे आप क्या कहते हैं, स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। तो छल से देखिए, अब इंद्र तो लेके जा नहीं पाए, लेकिन इंसान क्या चाहता है, इंसान तो हर कदम पे यही कर रहा है, तो भाई वो कैसे, कहाँ तक उसका साथ देंगे। तो ये बात यहाँ पर है। आइए चतुर्थ अंक देखते हैं। चतुर्थ अंक, नाटक के चतुर्थ अंक में कर्ण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए नाटककार को 3 दृश्यों का आयोजन करना पड़ता है। प्रथम दृश्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध का दृश्य है, जिसमें कर्ण और शल्य के पारस्परिक संबंध की चर्चा है। शल्य सारथी है, वह कर्ण के अधीनस्थ काम करने में अपना अपमान का अनुभव करता है।
उधर कर्ण महारथी के पद पर आसीन है, उसकी आज्ञा के उल्लंघन और शल्य के व्यंग्य बाणों से उसका मनोबल गिरता है। बहुत कहने के बाद शल्य रथ को अर्जुन के पास लाता है। कर्ण की वीरता का लोहा श्री कृष्ण भी बांधते हैं। दुर्योधन से कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। दुर्भाग्य से कर्ण का रथ दलदल में फंस जाता है। शल्य नीचे नहीं उतरता। कर्ण को शस्त्र त्याग कर भूमि पर रथ का चक्का कीचड़ से निकालने के लिए उतरना पड़ता है। अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर बाण प्रहार करते हैं। कर्ण गिर पड़ता है और कौरव सेना में शोक व्याप्त हो जाता है। यहाँ पर अर्जुन नहीं करते बाण प्रहार, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उकसाया जाता है कि देखो अभी अवसर है, मार दो। रीजन कि उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, और उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आ जाएगा तो मार नहीं पाओगे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि यार गलत है, युद्ध के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है भाई। अस्त्र शस्त्र जो है, धनुष बाण कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, तो हम कैसे मारे। तो भगवान से इस कहते हैं जहाँ पर पहले से ही नीति का उल्लंघन किया गया हो। अब जैसे नीति का उल्लंघन, युद्ध का उल्लंघन किया गया, नियम का उल्लंघन किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अभिमन्यु जब था तो अभिमन्यु को इन्होंने मारा था। इन्हीं लोगों ने कैसे मारा था, उसके हाथ में भी कोई अस्त्र नहीं था। अर्थात इन्होंने पहले ही उल्लंघन किया। जब कोई व्यक्ति, जहाँ पर किसी की कोई भावना नहीं है, कोई नियम कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो तुम ही क्यों चक्कर में पड़े हो, मारो इनको। तो तभी याद दिलाते हैं, हर चीज़ याद दिलाते हैं। उधर क्या कहते हैं, पांचाली का जब ये लोग हास उपहास करते हैं तो वो सब याद दिलाते हैं। तो इसलिए फिर अर्जुन अपने वेश में आते हैं और कर्ण का वध कर देते हैं। दूसरे दृश्य में कर्ण के चरित्र को और भी उजागर करने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रयास की चर्चा है। चौथे अंक के दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानशीलता, धैर्य और साहस की अंतिम परीक्षा लेने की योजना बनाते हैं। तीसरे दृश्य में श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश बनाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आहत मरणासन्न कर्ण की दानवीरता, धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हैं। युद्ध भूमि में अब कर्ण लाशों के बीच मरणासन्न करा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण बनकर दान मांगने के लिए पहुंचते हैं। कर्ण अपने दांत में लगे सोने को देना चाहता है। वह पत्थर के टुकड़े से दांत तोड़ता है, बाण से पृथ्वी छेद कर जल निकालता है और सोने को धोकर दान देता है तथा श्री कृष्ण की परीक्षा में खरा उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन और कर्ण को भाई भाई के रूप में मिला देते हैं और कर्ण हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। तो ये था दानवीर कर्ण, यानी कर्ण में कोई कमियां नहीं थी। वो बस इतना था कि अधर्म के साथ था, और अधर्म के साथ होना सबसे बड़ी कमी यही थी उसकी।